एवरीवन, वेलकम बैक टू द DBMS रिवीजन सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो आपके SPPU MCA एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए लिटरली सुपर इंपॉर्टेंट है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी DML कमांड्स। मैं जानती हूँ एग्जाम्स पास आ रहे हैं, टेंशन थोड़ी हाई है, बट डोंट वरी, आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको दोबारा टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। So here's a quick roadmap for today's explainer. 1. Insert. 2. Select. 3. Update. 4. Delete. And finally 5. A quick exam summary. Just these 4 commands master कर लिए तो DML का exam anxiety बिल्कुल जीरो। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये DML हम एक्चुअली अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? वेल, DML इज एवरीवेयर। आप दोस्तों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, वो एक्चुअली एक टाइप का इंसर्ट ही तो है। ATM से अपना बैलेंस चेक करते हो, राइट, दैट्स सिलेक्ट। अपना इंस्टाग्राम बायो चेंज करते हो, बूम, दैट्स अपडेट। और जब कॉलेज लाइब्रेरी से बुक रिटर्न करते हो या किसी शॉपिंग ऐप पे कार्ट से कोई आइटम हटाते हो, दैट्स डिलीट। डेटा को मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, यही तो DML का मेन काम है। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। Okay, let's jump into section 1. Insert command. Adding student records. इमेजिन करो आपका कॉलेज डेटाबेस एकदम एम्प्टी है, नए एडमिशन्स चालू हैं, तो नए डेटा की बर्थ सिस्टम में कैसे होगी? ऑब्वियसली इंसर्ट कमांड से। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है यहाँ पे। इसका बेसिक सिंटैक्स बहुत लॉजिकली समझो। हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, उसके बाद सीधा टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम्स के नाम और वैल्यूज कीवर्ड लगाकर ब्रैकेट्स में हम उनकी एक्चुअल वैल्यूज डालते हैं। इसको प्लेन लैंग्वेज में ऐसे सोचो, इस टेबल में इन कॉलम्स में ये वाली वैल्यूज डाल दो। वेरी सिंपल, राइट? लेट्स लुक एट अ प्रैक्टिकल SQL क्वेरी एग्जाम्पल। एक नया स्टूडेंट आया है, राहुल। हमें उसकी डिटेल्स अपने कॉलेज डेटाबेस में ऐड करनी है, तो हमारी क्वेरी कुछ ऐसी बनेगी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा टेबल। फिर ब्रैकेट्स में कॉलम्स आएंगे, ID, नेम और मार्क्स। उसके बाद वैल्यूज लिखकर ब्रैकेट्स में उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन 101, राहुल, 85। एक छोटी सी टिप, टेक्स्ट वैल्यूज जो होती है ना, लाइक राहुल, उनको एग्जाम में हमेशा सिंगल कोट्स में लिखना मत भूलना। एंड हियर इज द विजुअल प्रूफ। देखो टेबल एक्चुअली कैसा दिखेगा। अब एक नई रो क्रिएट हो चुकी है। ID 101, नेम राहुल और मार्क्स 85 सक्सेसफुली एडमिट हो चुके हैं डेटाबेस में। हमारा डेटा ऑफिशियली सिस्टम में आ गया है। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। Moving right along to section 2. Select command. Viewing the data. डेटा ऐड तो हमने कर दिया, बट अब उसको चेक कैसे करें? देखो, जब भी आपको डेटाबेस से कुछ रीड करना है या रिट्रीव करना है, आप सिलेक्ट कमांड यूज करते हो। सिंटैक्स इज लिटरली एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट गेट्स। सिलेक्ट, फिर जो कॉलम्स आपको देखने हैं उनका नाम और फ्रॉम टेबल नेम। आप एक तरह से डेटाबेस को बोल रहे हो, हे मुझे ये डिटेल्स इस टेबल से दिखा दो। बट वेट, क्या हो अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं बल्कि पूरा का पूरा टेबल एक ही साथ देखना हो? वहां हम यूज करते हैं ये एस्टरिस्क यानी स्टार सिंबल। तो क्वेरी बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये स्टार का सिंपल सा मतलब है एवरीथिंग, यानी स्टूडेंट्स टेबल में जो कुछ भी रिकॉर्ड्स इस वक्त बैठे हैं, मुझे वो सब दिखा दो। अब यहाँ देखिए, हमने अभी राहुल को इंसर्ट किया था ना। मान लीजिए उससे पहले प्रिया और अमित भी एडमिट हो चुके थे सिस्टम में। जैसे ही हमने सिलेक्ट क्वेरी रन की, हमें अब सिस्टम की एकदम कंप्लीट लिस्ट दिख रही है। राहुल 85 मार्क्स पर, प्रिया 90 पर और अमित 75 मार्क्स के साथ। दिस इज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ व्यूइंग योर डेटा। पाए दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो गई है। एक छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से राहुल के मार्क्स रॉन्गली एंटर हो गए सिस्टम में। उसको एग्जाम में 85 नहीं मिले थे, उसको एग्जैक्टली 95 मार्क्स मिले थे। अब मार्क्स तो डेटाबेस में गलत चले गए। सो व्हाट डू वी डू नाउ? क्या पूरा स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीट करके फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे? नो वे, बिल्कुल नहीं। This brings us to section 3, update command, changing marks. जब भी एग्जिस्ट करने वाले डेटा को फिक्स करना हो, कोई एरर ठीक करना हो या पुराने रिकॉर्ड्स चेंज करने हो, अपडेट कमांड हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन है। इसका लॉजिक आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपडेट टेबल अंडरस्कोर नेम लिखकर पहले हम बताते हैं कि कहाँ चेंज करना है। फिर सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 से हम वो नई करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेयर कंडीशन लगाकर हम डेटाबेस को स्पेसिफिकली समझाते हैं कि भाई साहब एग्जैक्टली किस रो में ये चेंज अप्लाई करना है। तो चलिए राहुल की मार्कशीट ठीक करते हैं। हमारी प्रैक्टिकल SQL क्वेरी क्या होगी? अपडेट स्टूडेंट्स सेट मार्क्स इज इक्वल टू 95 वेयर ID इज इक्वल टू 1101।
हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जहां पर भी ID 101 है सिर्फ और सिर्फ वहां जाओ और मार्क्स को अपडेट करके 95 कर दो। नाउ लुक एट द आफ्टर स्टेट ऑफ आवर टेबल। नोटिस किया, सिर्फ और सिर्फ राहुल के मार्क्स 85 से मॉडिफाई होकर 95 हुए हैं। प्रिया और अमित के रिकॉर्ड्स कंप्लीटली सेफ हैं, बिल्कुल अनचेंज्ड। ये जो प्रिसिजन है ना, यही हमें अपडेट कमांड देती है। अटेंशन प्लीज, ये स्लाइड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत क्रिटिकल है। एक कॉमन ब्लंडर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल्स में करके आते हैं वो है कि दे कंप्लीटली फॉरगेट द वेयर क्लॉज। अगर आपने जल्दी जल्दी में गलती से सिर्फ इतना लिख दिया, अपडेट स्टूडेंट्स सेट मार्क्स इक्वल्स 95, तो गेस व्हाट हैपेंस, क्लास के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 95 हो जाएंगे। आपका पूरा डेटाबेस मेस अप हो जाएगा। सो मार्क माई वर्ड्स, नेवर एवर फॉरगेट वेयर। Okay, almost there. Section 4. Delete command. Removing old data. ये हमारी डेटा लाइफ साइकिल की आखिरी स्टेज है। सपोज एक पुराना स्टूडेंट अब ग्रेजुएट हो गया है और परमानेंटली हमारा कॉलेज सिस्टम छोड़ रहा है। उसकी डेटा फाइल हटाने का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल और क्लियर कट है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन। बस टेबल बताइए और वेयर क्लॉज लगाकर स्पेसिफिकली टारगेट कीजिए कि एग्जैक्टली कौन सा रिकॉर्ड हटाना है। लेट्स से हमारा स्टूडेंट अमित, जिसकी ID 103 है, उसने इफेक्टिवली अपना MCA कंप्लीट कर लिया है। तो उसका रिकॉर्ड सिस्टम से क्लीन करने की स्पेसिफिक क्वेरी होगी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID बराबर 103। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द फाइनल क्लीन स्टेट ऑफ आवर डेटाबेस। देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ आती है। ID 103 वाला अमित का पूरा रिकॉर्ड हमेशा के लिए गायब हो चुका है। अब हमारे डेटाबेस में स्ट्रिक्टली सिर्फ राहुल और प्रिया ही बचे हैं। यहाँ एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिप दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि वीवा एग्जामिनर्स ये ट्रिक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। क्वेश्चन आता है, डिलीट और ड्रॉप कमांड में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, डिलीट कमांड सिर्फ टेबल के अंदर की रोज को वाइप करती है, बट टेबल का स्ट्रक्चर वहीं रहता है। ऑन द अदर हैंड, ड्रॉप कमांड पूरा का पूरा टेबल स्ट्रक्चर ही डेटाबेस से उड़ा देता है। सो डोंट मिक्स देम अप, इट विल रियली कीप योर कॉन्फिडेंस हाई ड्यूरिंग वीवास। And that brings us to Section 5. Exam Summary. इस पूरी डेटा लाइफ साइकिल को बिल्कुल एक सिंपल इंग्लिश मैप की तरह अपने दिमाग में बैठा लो। स्टेप 1 में हमने इंसर्ट यूज किया डेटा ऐड करने के लिए। स्टेप 2 में सिलेक्ट से अपना डेटा व्यू किया। स्टेप 3 में जब गलती हुई तो अपडेट से उसको चेंज किया। और फाइनल स्टेप 4 में जब जरूरत खत्म हो गई तो डिलीट से उसको रिमूव कर दिया। एंड गाइज, दैट इज द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन अ नटशेल। तो दोस्तों, ये था हमारा SPPU MCA 2025 पैटर्न के हिसाब से DML कमांड्स का एक बहुत ही सॉलिड रिवीजन एक्सप्लेनर। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप गलती से अपडेट कमांड चलाते वक्त वेयर क्लॉज लगाना भूल गए तो उस पूरे मेस को अंडू या रिकवर कैसे करेंगे? सोचिए इस बारे में और कॉमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग दोज क्वेरीज और ऑल द एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।